गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां श्यामा देवी अपने बेटे राजू और बहू सुहानी के साथ रहती थी। श्यामा देवी एक सख्त मिजाज पर अंदर से भावुक महिला थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और तब से उन्होंने अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। राजू की शादी शहर से पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई लड़की सुहानी से हुई। सुहानी सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी मुस्कान और मधुर व्यवहार लोगों का दिल जीत लेते थे। शादी के बाद जैसे ही सुहानी ने घर में कदम रखा, श्यामा देवी के मन में एक अनजाना डर बैठ गया। उन्हें लगा कि अब बेटा पहले जैसा नहीं रहेगा, बहू उसे बदल देगी और शायद उनका रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। ये डर धीरे धीरे ईर्ष्या और कठोरता में बदल गया। सुहानी हर दिन अपने कर्तव्यों को निभाने की पूरी कोशिश करती। वह सुबह जल्दी उठकर सास के लिए चाय बनाती, रसोई साफ करती और घर के सारे कामों में हाथ बटाती। लेकिन श्यामा देवी को लगता कि यह सब दिखावा है। उन्हें लगता कि बहू बस बेटे को अपने काबू में लेना चाहती है। कई बार वे जानबूझकर सुहानी को टोक देती, छोटी छोटी बातों पर ताने कसती और उसका मनोबल गिराने की कोशिश करती। सुहानी शुरू में परेशान हुई, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह इस रिश्ते को निभाएगी, चाहे कुछ भी हो। एक दिन की बात है, श्यामा देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार, बदन दर्द और कमजोरी के चलते वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। राजू काम पर था और फोन पर सिर्फ दवा लाने की बात कह सका। ऐसे में सुहानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले उठाई। वह दिन भर सास के सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही, दवा देती रही, खाना बनाकर उन्हें खिलाती रही और खुद भूखी रही। 3 दिन बाद श्यामा देवी की तबीयत कुछ ठीक हुई और उन्होंने पहली बार देखा कि सुहानी ने बिना शिकायत किए दिन रात उनकी सेवा की थी। वह खुद थक चुकी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उस दिन श्यामा देवी ने सुहानी को पहली बार ध्यान से देखा। वह कोई दुश्मन नहीं थी, वह तो एक बेटी जैसी थी, जो बिना किसी स्वार्थ के उन्हें अपनाने की कोशिश कर रही थी। श्यामा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सुहानी का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, माफ कर दे। मैं तुझसे डरती थी कि तू मेरा बेटा मुझसे दूर कर देगी, पर तूने तो मुझे माँ बनाकर रखा। सुहानी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने सास को गले लगाते हुए कहा, अम्मा, आप मेरे लिए माँ जैसी ही हैं। एक घर में 2 औरतें रहे तो टकराव होना स्वाभाविक है, पर अगर दोनों एक दूसरे को समझें तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। श्यामा देवी ने सुहानी को बहू नहीं, बेटी मान लिया। वे उसके साथ रसोई में बातें करती, पुराने किस्से सुनाती और कभी कभी मिलकर पकवान भी बनाती। सुहानी भी अब खुलकर अपनी बात रखती, हंसती खेलती और हर छोटे बड़े फैसले में सास की राय लेती। राजू जब घर आता तो उसे लगता जैसे उसका घर एक मंदिर बन गया हो, जहां प्रेम, समझदारी और अपनापन हो। अब वह घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं था, वह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां सास और बहू, माँ और बेटी की तरह एक दूसरे का सहारा थी। जब मोहल्ले की औरतें पूछतीं, शकुंतला, तेरी बहू तो बहुत भाग्यशाली है, श्यामा देवी मुस्कुराकर कहती, नहीं बहन, मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे सुहानी जैसी बहू मिली। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सास बहू का रिश्ता संघर्ष से नहीं, समझदारी, सहानुभूति और संवाद से मजबूत होता है। हर रिश्ता थोड़ा समय और थोड़ी मेहनत मांगता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को अपनाएं तो वो रिश्ता परिवार की रीढ़ बन जाता है।